क्लास 10th मैथ की चैप्टर नंबर 4 हमारे चल रहा था। अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण वाले समीकरण जिसमें 4.1 के हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि दी हुई इक्वेशन को आलेखित विधि द्वारा सोल्व कीजिए, यानी ग्राफ में शो कीजिए। साथ में इस ग्राफ को शो करने पर तो दो लाइनें हैं, वो दो लाइनें हमारे पास, वो दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने पर वो एक त्रिभुज का निर्माण करती है, ट्रायंगल का निर्माण करती है। तो उस ट्रायंगल के शीर्ष वर्टिकल हमें याद करना है, वर्टेक्स में याद करने हैं कि वो किस त्रिभुज के जो निर्माण करे उसके शीर्ष या वर्टेक्स हमें क्या कराते होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर ग्राफ में शो करना है, फिर देखना है कि उसकी किस लाइन पे काटती है। देखो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास ये है। तो इक्वेशन फर्स्ट ले मैं हमारे पास क्या है 4x माइनस के 5y इक्वल 20। तो पहले x की वैल्यू में 0 रखूँ। देखो x और y की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो x की वैल्यू में रखता हूँ 0, तो y की वैल्यू आती है 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 5y इक्वल 20। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0, तो यानी 5y माइनस के होते हैं और 20 किसके हैं, प्लस के, और y इक्वल हो गया 20 अपॉन माइनस के 5y यानी माइनस के 4। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आती है हमारे पास -4। दूसरी बात, अब रखूँ मैं x की वैल्यू 1 रखने पर नहीं आएगा, 2 रखूँ, 2 रखने पर भी क्या आता है 8 12 है, 12 है, 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5। x की वैल्यू मैं रखूँ 5, x की वैल्यू 5 रखने पर हमारा आता है 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस के 5y इक्वल 20। तो हो जाएगा 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 माइनस के 5y इक्वल 20। 20 प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो -5y 20 माइनस 20 क्या आ गया 0, और y की वैल्यू होगी 0 अपॉन -5 यानी 0। x की वैल्यू यदि मैं 5 रखूँ तो y की वैल्यू होती है हमारे पास 0। ये कंडीशन हमारे पास बन गई। अब इक्वेशन सेकंड की बात करें। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है 3x प्लस 5y इक्वल 15। x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो x की वैल्यू पहले 0 पुट करूँ तो x इक्वल 0, तो y हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 5y इक्वल 15। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो गया, तो 5y इक्वल 15 और y इक्वल हो गया 15 अपॉन 5 यानी 3। x की इक्वल 0 रखा तो y इक्वल हमारे पास क्या आ गया 3। आगे देखो x की वैल्यू 2 रखूँगा तो नहीं आएगा, 3 रखने पर नहीं आएगा, 4 रखने पर नहीं आएगा, 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू में रखी 5, तो आई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस के 5y इक्वल 15, तो आ गया 15। 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से 15 प्लस के 5y इक्वल 15। इधर 15 प्लस के उधर ले जाओ तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 5y इक्वल 15 माइनस 15 क्या बचा हमारे पास 0, तो 5y इक्वल 0 और y इक्वल हो गया 0 अपॉन 5 यानी 0। x की वैल्यू यदि मैं 5 रखूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0। ग्राफ में शो करूँ मैं, देखो ग्राफ में शो करे ग्राफ में शो करने पर हमारे पास x की वैल्यू मैक्सिमम 5 है, y की वैल्यू -4 है। तो देखो ये हमारे पास x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। यहाँ 0 होता है, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5। इधर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। फिर हो जाएगा ये इधर -1 -2 और -3। फिर ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3
-4 और -5। देखो फर्स्ट इक्वेशन से अक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, तो y अक्स पे लाइन पे 0 होती है और अक्स y की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, तो 0 और -4 हमारे पास यहाँ आ गया। दूसरा अक्स की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। इस y अक्स पर y की वैल्यू 0 होती है और अक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5, तो 5 और 0 यहाँ, यानी ये लाइन हमारे पास ऐसे बनेगी। ये इक्वेशन लाइन है हमारे पास 4x - 5y = 20। दूसरी लाइन बनाओ तो x = 0 तो y = 3। यदि x इक्वल तो इस लाइन पे पूरे पर 0 तो y की वैल्यू हमारे पास 3, तो 0 और 3। दूसरी x = 5 तो y = 0, तो ये हमारे पास पहले से ही पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें मिलाते हुए लाइन बनाते हैं। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास है 3x + 5y = 15। अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये इस त्रिभुज के शीर्ष देखने हमें क्या बनता है, इसके वर्टेक्स क्या देखने। तो वर्टेक्स देखें तो इस लाइन से हमारे पास त्रिभुज बना, y अक्ष पर डिपेंडेंट लेके इसने अक्ष त्रिभुज बनाया हमारे पास। इसने कह रखा है कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष, इसमें एक लाइन क्या लेनी है, हमें y अक्ष लेनी है और दो हमारे पास लाइन दे रखी है। तो इसके शीर्ष देखो हमारे पास, इसको नाम देते हो हमें a, इसको दे दिया मैंने b और इसको दे दिया c। तो एक के कोऑर्डिनेट हम प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या है 5 और 0 जो कॉमन कोऑर्डिनेट है। तो पहला जो हमारे पास निर्देशांक है त्रिभुज के निर्देशांक, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के निर्देशांक या शीर्ष क्या आएगा, पॉइंट ए। हमने क्या माना 5 और 0, क्यों दोनों एक दूसरे क्रॉस करते हैं तो 5 और 0। पॉइंट बी पॉइंट पर कहाँ y अक्ष पे क्रॉस करती है तो y अक्ष के निर्देशांक क्या है 0 और -4। और पॉइंट सी में क्या है 0 और 3। ये हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज के शीर्ष आ गए। इसी प्रकार आपकी एक्सरसाइज 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अगले नेक्स्ट क्लास के हम 4.2 पढ़ेंगे, जो छोटी से की एक्सरसाइज है।